पुनः चंपा देवी इंटरमीडिएट कॉलेज मागे बिशनपुरा ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सांसद, जिसमें सांसद के हमने बताया था कौन कौन से अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति किस प्रकार के निर्माण करने में जो अहम भूमिका होने के कारण ये तीनों क्या होते हैं, संसद के अंग होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसकी योग्यता, यानी लोकसभा और राज्यसभा की हम आज योग्यता बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोकसभा। लोकसभा की योग्यता, लोकसभा की योग्यता में सबसे पहले ये होता है कि वह क्या हो, भारत का नागरिक हो। तो सबसे पहले क्या होगा, भारत का नागरिक हो, यानी लोकसभा मेंबर होने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी और देश का मेंबर हो, नागरिक हो और भारत में आके लोकसभा का चुनाव लड़ जाए और मेंबरशिप उसका हासिल कर ले, ऐसा नहीं होता है। यानी वहाँ यहाँ का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी उसका मेंबरशिप होना चाहिए, सिटीजनशिप होना चाहिए भारत का। ठीक, दूसरा हम बात करेंगे आयु, यानी इसका एज क्या होता है। यानी लोकसभा मेंबर के लिए 25 ईयर्स से यानी 25 वर्ष आयु होना आवश्यक है, या 25 वर्ष हो गया हो या इससे अधिक हो। तो वही कह रहा है लोकसभा की आयु यानी 25 वर्ष, और ये जो 30 दिया है ये राज्यसभा के लिए है, इसको हम बताएंगे। ठीक, और तीसरा इसमें योग्यता है भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण न किया हो। अब ये नहीं कि एक ही व्यक्ति दो लाभों पे हो, दो ही पद पे हो, चाहे भारत सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो। ठीक, यानी दो पद पे नहीं रह सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे जब इसका कि कौन कौन से पद जो लाभ का पद नहीं होता है। फिलहाल हम इतना ही जानेंगे इसकी योग्यता। तीसरा इसमें पागल दिवालिया न हो, यानी पागल की साथ समझ रहे हैं, यानी जो दिमागी हालत से छेड़ हो, यानी दिमागी हालत उसकी सही न हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पागल बोलते हैं। और एक बात दिवालिया, दिवालिया का मतलब होता है किसी बैंक से कर्ज लेके फ्रॉड किया हो, भागा हो और न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, उसे हम कहते हैं दिवालिया। यानी बैंक द्वारा ली गई लोन, बैंक से अगर कोई कर्ज ले लेते हैं, अगर जो आप जमा नहीं करते हैं तो न्यायालय क्या करता है, उसे दिवालिया घोषित कर देता है। जब दिवालिया घोषित कर देगा तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं यानी आप मेंबरशिप नहीं हो सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट अब वीडियो में अब इसके बाद से ये तो हो गया लोकसभा। अब सेम राज्यसभा का, इसमें सब कुछ 1 2 3 4 ये जो चारों योग्यताएं हैं ये सेम टू सेम राज्यसभा में रहेगा। बस सिर्फ इसमें एक चीज चेंज रहेगा, जो यहाँ लोकसभा में 25 वर्ष इसका आयु है, यहीं राज्यसभा में कितना होगा, 30 वर्ष होगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब हम एक चीज इसमें बताएंगे, राज्य की आवश्यकता। नहीं, इसमें चीजें हैं, इसमें आपके अलग से है राज्य की आवश्यकता। यानी किसी भी राज्य को हम राज्य कैसे कह सकते हैं, क्या क्या राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं, यानी क्या क्या उसमें, जैसे कोई घर हम बनाते हैं तो घर तभी हम कर सकते हैं, इसमें ईंट बालू छड़ी सीमेंट ये सब मिल के हम एक घर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार राज्य के निर्माण करने के लिए इन 4 आवश्यक तत्वों को होना आवश्यक है। बगैर इन चारों, किसी के बगैर, चाहे भूभाग हो, चाहे जनसंख्या हो, चाहे सरकार हो, चाहे संप्रभुता हो, किसी के अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम जानते हैं कि कौन कौन इसके तत्व होते हैं, फिर हम बताएंगे क्या उत्तर प्रदेश राज्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य का सूत्र पहला है भूभाग। भूभाग का मतलब होता है कि निश्चित भूभाग यानी जमीन हो। ठीक, राज्य का पहला आवश्यक तत्व एक निश्चित जमीन यानी भूभाग हो। और जब भूभाग रहेगा तो स्वाभाविक उस पर निवास करने के लिए व्यक्ति होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए। तो वही कह रहा है निश्चित भूभाग। दूसरा पॉइंट आता है इसमें जनसंख्या, यानी एक निश्चित भूभाग पे कुछ जनसंख्या रहता हो। इन जनसंख्या में दूसरा राज्य के आवश्यक तत्व में जनसंख्या हो गया। और तीसरा होता है सरकार। सरकार की जब निश्चित भूभाग रहेगा, जब जनसंख्या रहेगा तो स्वाभाविक जनसंख्या का हम सही रूप से व्यवस्थित रूप से संचालन तभी कर सकते हैं जब कोई ना कोई ऐसा संगठन हो जो जिसके माध्यम से वो संचालित हो सके। तो वही कह रहा है जनसंख्या, जनसंख्या जब रहेगा तो वहाँ सरकार रहेगी। सरकार तो वही कहता है राज्य के आवश्यक तत्व सरकार। ठीक, जनसंख्या सरकार। अब सरकार भी रहेगी तो इसके लिए हमें जरूरी है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब इसलिए संप्रभुता होना चाहिए कि सरकार रहे और संप्रभुता उसके अंतर्गत नहीं रहे तो जनसंख्या
पे कंट्रोल सरकार नहीं कर पाएगी। यानी संप्रभुता का मतलब एक तरह से यानी कहते हैं शक्ति यानी पावर यानी सत्ता, क्योंकि सत्ता से ही हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी ये 4 राज्य की आवश्यकता होते हैं। आप कल्पना कीजिए इन चारों में से किसी को हटा दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं हटा दे रहा हूँ सरकार को, खत्म कर दे रहा हूँ, सरकार हट गया, सरकार को खत्म कर दे रहे हैं। राज्य की 3 आवश्यकता लेते हैं, भूभाग, जनसंख्या और संप्रभुता। तो क्या हम राज्य की कल्पना कर सकते हैं? कतई नहीं हम कर सकते हैं राज्य की कल्पना। आइए यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए भूभाग है, भूभाग पे जनसंख्या है और संप्रभुता है और सरकार नहीं, ताकि संप्रभुता किस में निवास करेगी? इन सारे जनसंख्या में नहीं निवास करेगी, किसी एक व्यक्ति किसी एक समूह में हम निवास कर सकते हैं और एक व्यक्ति एक समूह द्वारा पूरी जनसंख्या को हम कंट्रोल, पूरी सत्ता को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बगैर सरकार के भी हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए दूसरी पॉइंट में बात करते हैं। चलिए सरकार है, हम इस पे खत्म कर देते हैं, क्या जनसंख्या खत्म कर देते हैं और 3 ठो रख लेते हैं, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और जनसंख्या गायब, जनसंख्या को मैं गायब कर दे रहा हूँ। चलिए भूभाग है, भूभाग, सरकार। आखिर जब भूभाग है, जब कोई जनसंख्या नहीं रहेगा तो सरकार हम कैसे बनाएंगे? बगैर जनसंख्या के क्या सरकार की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यानी जनसंख्या भी क्या है? अपने में मस्ट है, संख्या यानी अपने में मस्ट है। इसके अभाव में भी हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए हम संप्रभुता को गायब करते हैं और 3 ठो रखते हैं। क्या देखें हम क्या राज्य की कल्पना कर सकते हैं? भूभाग, भूभाग पे निश्चित जनसंख्या तो सरकार और संप्रभुता गायब, संप्रभुता नहीं है। तो भूभाग, जनसंख्या और सरकार। तो सरकार के अंतर्गत जब सत्ता नहीं रहेगी, पावर नहीं रहेगी, ताकि इसका बात कौन मानेगा? जैसे एक फैमिली है, परिवार का मुखिया है और परिवार के मुखिया के पास वो शक्ति नहीं रहती है अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को कंट्रोल करने के लिए, कोई उसका दबाव न माने, कोई उसका बात न माने, तो मुखिया का मतलब क्या है? लड़का इधर जा रहा है, लड़की इधर जा रही है, बाकी सदस्य इधर जा रहे हैं, कोई बात ही नहीं मान रहा है। तो सरकार हो, लेकिन सरकार के अंदर पावर हो, शक्ति हो, तभी हो सकता है वो सरकार पूर्ण रूप से चल सकती है। तो वही होता है संप्रभुता यानी सत्ता, ठीक। यानी संप्रभुता यानी सरकार के अंतर्गत जब संप्रभुता रहेगी तभी सरकार पूर्ण रूप से काम कर सकती है। यानी आप लोगों ने देखा है कि भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, इन चारों में से किसी के एक के अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। राज्य का तभी निर्माण हो सकता है जब ये चारों चीज मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश क्या राज्य है? उत्तर प्रदेश क्या राज्य है? हम उत्तर प्रदेश को राज्य नहीं कह सकते हैं। क्यों? कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है, भूभाग है, उत्तर प्रदेश में भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, बट संप्रभुता नहीं है। क्यों संप्रभुता नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश चाहे किसी राज्य से संधि करना, किसी राज्य से संधि करके सैनिक सहायता करना, तो क्या हो पाएगा? इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी उत्तर प्रदेश राज्य नहीं कह सकते, हम उसे प्रदेश कह सकते हैं। उसी प्रकार भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता ये किसके अंतर्गत है? ये सब भारत सरकार के अंतर्गत है, यानी भारत के अंतर्गत है। हम भारत को, इंडिया को हम राज्य कह सकते हैं, न कि किसी स्टेट को हम राज्य कह सकते हैं।